अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश चैप्टर 10 द ब्लैक स्पॉट की रीडिंग, पेज नंबर 109। द ब्लैक स्पॉट। स्क्वायर ट्रेलोनी, डॉक्टर लिविसी एंड द other have asked me to write down all I know about the treasure island. स्क्वायर ट्रेलोनी वहाँ का एक जागीरदार था, जो ज़मीनों का मालिक कहते हैं उसे। डॉक्टर लिवेसी एक डॉक्टर थे और दूसरों ने मुझसे कहा कि मैं वो सब कुछ लिखूं जो मैं ट्रेजर आइलैंड के बारे में जानता हूँ। माई नेम इज़ जिम हॉकिंस, मेरा नाम जिम हॉकिन है। एंड आई वॉज इन द स्टोरी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और मैं शुरू से ही इस कहानी का हिस्सा रहा था। बैक इन 17वीं सदी, मेरे 17वें साल में, 17 ईयर में, आई वॉज ओनली अ बॉय देन, मैं उस वक्त सिर्फ एक लड़का था। एंड इट ऑल बिगन एट द टाइम माई फादर ऑन द एडमिरल बेनबो इन। ये उस वक्त शुरू हुआ जब मेरे वालिद एडमिरल बेनबो इन होटल को कहते हैं, एडमिरल बेनबो होटल के मालिक थे। आई रिमेंबर सो क्लियरली द डे, मुझे वो दिन बहुत वाज़ह याद है जब व्हेन द ओल्ड सीमैन, जब एक बुरा मलाह केम टू स्टे, जब वहाँ एक बुरा मलाह ठहरने आया। आई कैन ऑलमोस्ट सी हिम इन फ्रंट ऑफ मी एज आई राइट, मैं लिखते हुए उसे अपने सामने देख सकता हूँ। मतलब उसका वो बंदा इतना अच्छे तरीके से याद था कि जब वो लिख रहा था तो उसकी इमेजिनेशन उसके सामने आ रही थी। ही अराइव्ड विथ हिज सी चेस्ट, वो अपने समुद्री संदूक के साथ आया। अ टॉल, एक लंबा स्ट्रॉन्ग मैन, ताकतवर आदमी, विद अ कट अक्रॉस वन चीक, जिसका एक गाल कटा हुआ था। द ओल्ड सीमन स्टूड आउटसाइड, बुरा मलाह बाहर बैठा रहा, लुकिंग अराउंड, इधर उधर देखता रहा। Our inn was on the cliff above the Black Hill Curve. हमारा जो होटल था वो पहाड़ियों के ऊपर ब्लैक हिल कर्व के ऊपर था। मतलब ब्लैक हिल कर्व एक वो जगह थी जहाँ पे कश्तियाँ रुकती थी और उसके ऊपर पहाड़ियाँ थी और उस पहाड़ियों के ऊपर वो होटल था। एंड वॉज अ वाइल्ड यहाँ पे वैसे जंगली होता है, लेकिन यहाँ जंगली के मतलब में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सुनसान, जहाँ बहुत कम लोग आते हों। लोनली, सुनसान प्लेस, कि हमारा वो एक बहुत ही कम रफ्त यहाँ और सुनसान जगह थी। बट द सी मैन सीम टू लाइक इट, लेकिन बुरा मलाह इसे पसंद कर रहा था। डू मैनी पीपल कम हेयर, क्या यहाँ बहुत से लोग आते हैं? ही आस्क्ड, उसने पूछा। नो, नहीं, माई फादर टोल्ड हिम, मेरे वालिद ने कहा। देन इट्स प्लेस फॉर मी, तब ये मेरे लिए जगह है, तब ये जगह मेरे लिए है। सेड द सीमैन, मलाह ने कहा। आई स्टे हियर फॉर अ बिट, मैं यहाँ कुछ अरसे के लिए क़याम करूँगा। यू कैन कॉल मी कैप्टन, आप मुझे कप्तान कह सकते हैं। ही थ्रू डाउन 3 और 4 गोल्ड कॉइन, उसने 3 या 4 सोने के सिक्के नीचे फेंके। टेल मी, मुझे बता देना, व्हेन आई हैव स्पेंट ऑल दैट, जब मैं इन्हें खर्च कर दूँ। ही वॉज अ साइलेंट मैन, वो एक खामोश आदमी था। ऑल डे ही वॉकड अराउंड द कव, वो सारा दिन कव के गिर्द फिरता रहता, और या फिर अप ऑन द हिल्स, या पहाड़ियों के गिर्द। ऑल इवनिंग ही सेट इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, सारी शाम वो अपने कमरे में कोने पर बैठा रहता। एवरी डे ही आस्क्ड इफ़ एनी सी मैन हैड गॉन अलॉन्ग द रोड, हर रोज़ वो पूछता कि कोई मुला सड़क पर गया है। एट फर्स्ट, समुद्र की तरफ से गया है। एट फर्स्ट, शुरू में, वी थॉट, हमने सोचा, ही वॉन्टेड फ्रेंड्स ऑफ हिज ऑन काइंड, वो अपनी तरह के दोस्त बनाना चाहता है। बट देन, लेकिन फिर वी बिगन टू अंडरस्टूड, हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गया, दैट देयर वॉज अ डिफरेंट रीज़न, कि वहाँ कोई मुख्तलिफ वजह है। ही टोल्ड मी टू वॉच फॉर अ सीमैन, उसने मुझे एक मलाह पर नज़र रखने का कहा, विद वन लेग, जिसकी एक टांग हो, एंड टू लेट हिम नो द मोमेंट, और उसी वक्त मैं उसको इतला दूँ। अ मैन लाइक दैट अपेयर्ड, कि उसने मुझे ये नज़र रखने का कि अगर एक टांग वाला मला नज़र आए तो मैं उसी वक्त उसको खबर कर दूँ, उसको बता दूँ। ही प्रोमिस्ड मी टू गिव मी अ सिल्वर कॉइन एवरी मंथ, उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे हर महीने एक चांदी का सिक्का देगा इस काम के लिए।
I dreamed about this one-legged seaman for many nights afterwards. उस रात के बाद मैंने उस एक टांग वाले मलाह के लिए ख्वाब देखना शुरू कर दिए. The captain stayed week after week, month after month. कप्तान बहुत अरसे तक रुका रहा. हफ्ते के हफ्ते गुजरते रहे, महीने के महीने गुजरते रहे. His gold coins were soon used up. उसके सोने के सिक्के जल्दी ख़त्म हो गए. But my father was a sick man. लेकिन मेरे वालिद एक बीमार आदमी थे. And I was afraid to ask for more. और मैं ज़्यादा और मांगने के से डर रहा था. डॉक्टर लिविसी केम लेट वन आफ्टरनून. एक दोपहर डॉक्टर लिविसी आए. आफ्टर ही हैड सीन माई फादर. मेरे वालिद को देखने के बाद, मेरे वालिद का मुआयना करने के बाद, ही हैड डिनर विद अस. उन्होंने हमारे साथ रात का खाना खाया. आई नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द डॉक्टर विद हिज वाइट हेयर एंड प्लेजेंट वे ऑफ स्पीकिंग. मैंने फ़र्क महसूस किया. डॉक्टर सफ़ेद बाल, जिसके बाल सफ़ेद थे और वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था. एंड द डर्टी रेड फेस सीमन, और उस गंदे सुर्ख चेहरे वाले मलाह का. मतलब मैंने बहुत, जो डॉक्टर और जो मलाह था, डॉक्टर बहुत जिसके बाल सफ़ेद थे और वो बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा था, और वो जो मलाह था वो गंदा था, उसका फेस रेड था. तो मैंने उनका और डॉक्टर के दरमियान मवाजना किया. 1 जनवरी मॉर्निंग, 1 जनवरी की सुबह, द कैप्टन गॉट अप अर्ली. जो कप्तान था वो जल्दी उठ गया. एंड वॉक टू द बीच, और साहिल पर चहलकदमी करने लगा. इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे. वो एक सर्दी का दिन था. एंड सन स्टिल लो इन द स्काई, और सूरज अभी तक मुकम्मल तौर पर आसमान पर तलू नहीं हुआ था. मतलब नीचे ही था, आसमान पर पूरी तरह छाया नहीं था. माई मदर वॉज अपस्टेयर. मेरी वालिदा ऊपर वाली मंजिल पर थी. विद माई फादर, मेरे वालिद के साथ, who was now very ill, जो अब बहुत बीमार थे. I was getting the table ready for the captain's breakfast. मैं कप्तान के नाश्ते के लिए टेबल मेज सजा रहा था. Suddenly, अचानक, the door of inn opened. होटल का दरवाज़ा खुला. And a man stepped inside, और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ. I had never seen him before. मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था. He wore a sailor's short sword by his side. उसने अपनी बेल्ट पे या कमर वाली साइड पे एक जो मलाह का खंजर होता है वो रखा हुआ था, अरसा हुआ था. एंड आई नोटिस ही हैड ओनली 3 फिंगर्स ऑन हिज लेफ्ट हैंड. और मैंने देखा कि उसके बाएं हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां हैं. आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड. मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है. एंड ही सेड, और उसने कहा, आई टेक अ ड्रिंक, कि मैं कुछ पीना चाहूँगा. बट बिफोर, लेकिन उससे पहले, आई कुड फेच इट, लेकिन उससे पहले मैं उसके लिए लाता. ही टोल्ड मी टू कम नियर हिम. उसने मुझे अपने पास आने को कहा. इज़ दिस टेबल फॉर माई ओल्ड फ्रेंड बिल. क्या ये मेज़ मेरे पुराने दोस्त बिल के लिए है? द स्ट्रेंजर आस्क्ड. अजनबी ने सवाल किया. विद अ टेरेबल स्माइल, एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ. आई टोल्ड हिम. मैंने उसे बताया. आई डिड नॉट नो हिज फ्रेंड बिल एंड द ब्रेकफास्ट वॉज फॉर अ मैन. मैंने कहा कि मैं उसके दोस्त बिल को नहीं जानता, और ये नाश्ता उस शख्स के लिए है हु वॉज स्टेइंग एट द इन, जो होटल में ठहरा हुआ है. वी कॉल हिम द कैप्टन, और हम उसे कैप्टन कहते हैं. आई सेड, डज ही हैव वी कॉल हिम. आई सेड, मैंने कहा, डज ही हैव अ शॉर्ट कट ऑन हिज फेस. क्या उसके चेहरे पर तलवार से काटने का निशान है? ही आस्क्ड. उसने पूछा. येस, हाँ, जी हाँ. आई सेड, मैंने कहा. दैट्स बिल, वो बिल है. सेड द स्ट्रेंजर. अजनबी ने कहा. इज़ ही हियर, क्या वो यहाँ है? आई टोल्ड हिम द कैप्टन वॉज आउट वॉकिंग. मैंने बताया कि कप्तान बाहर चहलकदमी कर रहा है. एंड द मैन वेटेड, और उस शख्स ने इंतज़ार किया. लाइक अ कैट वेटिंग फॉर अ माउस, जैसे बिल्ली इंतज़ार करती है चूहे का. आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑन हिज फेस. मुझे उसके चेहरे का तासुर पसंद नहीं आया. एंड वॉज श्योर कैप्टन वुड नॉट बी प्लीज्ड टू सी हिम. और मुझे यकीन था कि कप्तान उसे देखकर खुश नहीं होगा. व्हेन द कैप्टन केम बैक, जब कप्तान वापस आया, द मैन पुल्ड मी बिहाइंड द डोर. उस आदमी ने मुझे दरवाजे के पीछे खींचा. द कैप्टन ओपन द डोर एंड वॉक अक्रॉस द रूम. कप्तान ने दरवाज़ा खोला और उसने रूम में आया, इन रूम को क्रॉस किया. बिल, बिल, सेड द स्ट्रेंजर. अजनबी ने कहा. द कैप्टन टर्न क्विकली
एंड सॉ अस। कप्तान तेज़ी से मुड़ा और हमारी तरफ देखा। द कलर वेंट फ्रॉम हिज फेस। उसके चेहरे का रंग फक हो गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एंड ही लुक्ड ओल्ड एंड सिक, और वो बूढ़ा और बीमार दिखाई दिया। ब्लैक डॉग उसका नाम था, स्ट्रेंजर का। ही सेड, उसने कहा। ही स्टेयर्ड एट द स्ट्रेंजर, उसने स्ट्रेंजर को, अजनबी को घूरा। एंड व्हाट डू यू वांट, और तुम क्या चाहते हो? यू एंड आई विल सिट एंड टॉक लाइक ओल्ड फ्रेंड्स, हम दोनों बैठेंगे और पुराने दोस्तों की तरह बातें करेंगे। सेड ब्लैक डॉग, ब्लैक डॉग ने कहा। स्टूडेंट्स, आपकी रीडिंग यहीं तक है।